नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1.2 लाख वैकुंठ द्वार दर्शन टोकन्स एग्जॉस्टेड विद इन आवर्स। अभी हाल ही में तिरुपति के टिकट लेने के लिए, टोकन्स लेने के लिए जो भगदड़ मची, जिसमें कि 6 जो दर्शनार्थी थे, जो भक्त थे, उनकी जान चली गई और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि जो लोग एक बार गिर गए वो उठ नहीं पाए, लोगों की हड्डियां तक टूट गई, लोग उनके ऊपर से चलते हुए चले गए। तो जो वो भगदड़ मची, उसके बावजूद लोगों के मन में कोई खौफ नहीं था। उनको भगवान की शक्ति पर इतना भरोसा था कि कुछ ही घंटों में करीब 1.2 लाख टिकट जो टोकन है वो बट गए। तो चलिए मित्रों, क्या है ये पूरा मामला, वैकुंठ द्वार दर्शन क्या है, ये भगदड़ क्यों मची और भगदड़ में कितने लोग हताहत हुए, क्या हुआ, इस पूरे डेवलपमेंट कार्यक्रम को आज यहाँ पर देखते हैं। जो तिरुपति मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनियमितताएं हैं, उनका भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, जिनका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। हम आगे देखते हैं कि चलिए मित्रों, क्या है मुद्दा। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी प्रकार की समसामयिक मुद्दों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये भगवान जो तिरुपति भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है इनको। ये काफी प्रसिद्ध मूर्ति है और आपने इसको कई जगहों पर देखा होगा। तो यही वो मूर्ति है, यही वो देवता है जिनके दर्शन करने के लिए लोग तिरुपति जाते हैं। अगला वीडियो देखते हैं। ये है तिरुपति का मंदिर, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के जो कुछ सर्वाधिक अमीर मंदिर हैं, जहां पर सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, जहां पर सबसे ज्यादा डिवोटीज आते हैं, ये उनमें से एक है। भारत के 5 सबसे अमीर मंदिरों में इसकी गिनती होती है तिरुपति की, और प्रतिदिन करोड़ों में चढ़ावा आता है। तो ये है वहां तिरुपति का मंदिर, ये उनका मुख्य गर्भगृह है। इसके नीचे ये जो पूरा सोने का ये मंडित हुआ है, पूरा सोने का बना हुआ है, और ये उसके द्वार है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोने का प्रयोग किया गया है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सभी जो स्ट्रक्चर है, ये सब सोने की जो है इसमें प्रयोग हुआ है। तो आइए अब असली मुद्दा देखते हैं कि लगभग 1.2 लाख टोकन जो है वैकुंठ द्वार दर्शन के, वो जो है कुछ ही घंटों के अंदर ये समाप्त हो गए, बट गए। और ये कब समाप्त हो गए, जबकि इसके पहले कुछ ही समय पहले 6 लोगों की जान चली गई थी उसी जगह पर। और ये जब हुआ, ये एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, जो ये दुर्घटना हुई, इसको किसी की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद जो भक्तों की भीड़ है, उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भी दो राय नहीं थी कि हम यहाँ से लौट जाएं, यहाँ भगदड़ है, यहाँ मृत्यु हो सकती है, यहाँ हम घायल हो सकते हैं। भगवान की शक्ति और उन पर उनको इतना विश्वास था, डर का नामो निशान नहीं था। वो लगातार लाइन में खड़े रहे और टिकट लेकर ही गए। करीब 3 दिन के लिए प्रतिदिन 40,000 टोकन जो है यहाँ बांटे गए। और जो ये 10 दिन का पूरा वैकुंठ द्वार दर्शन का जो कार्यक्रम है वो मनाया जाता है, और प्रतिदिन 40,000 टोकन फ्री बांटे जाते हैं। और लगभग 3 दिन में 1,20,000 टोकन 3 दिनों के बांटे जाने थे। उसी में ये भगदड़ हुई थी। और वो जो टोकन है वो 8 जगहों से बांटे जा रहे थे, और लगभग कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटे में वो पूरे टोकन बट गए। जबकि टोकन लेने की फॉर्मेलिटीज मैं बताऊं कि पिछले साल मैंने भी तिरुपति में दर्शन किया था, मैंने भी प्रयास किया कि टोकन मिले। इतनी ज्यादा है कि सुबह 5 बजे काउंटर खुलता है और रात में 1 बजे 2 बजे से लोग लाइनों में लग जाते हैं। जितने लोगों का टोकन लगना है, अगर घर के 5 लोगों को टोकन लेना है तो 5 को अपने आधार कार्ड के साथ लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इतनी कठिन व्यवस्था होने के बावजूद 1.25 लाख टोकन कुछ घंटों में बढ़ जाने से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कैसी श्रद्धा और भक्ति है कि लोग पूरी रात लाइन लगे रहते हैं कि अगले दिन का उनको फ्री का जो टोकन है वो मिल जाए। जो लोग वहां पर फ्री का टोकन नहीं पाते हैं, फिर उनको बहुत ही दूसरे तरीकों से दर्शन करना पड़ता है। एक वहां व्यवस्था है कि जो लोग फ्री का टोकन नहीं पाते हैं, वो 10,000 रुपए का टोकन खरीदते हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति का टोकन 10,000 का है। अगर घर के 3 लोग दर्शन करना चाहते हैं
तो उनको 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वहां पर मूर्ति के समक्ष भी जाना नहीं होता है, वहां से करीब 50 मीटर दूर से ही दर्शन करना होता है। और आपको 1 सेकंड भी सामने खड़े नहीं रहने दिया जाएगा। आप 10,000 रुपए खर्च करके आए, चाहे फ्री टोकन से आए। तो ये है वहां की व्यवस्था। अब चूंकि दर्शन करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा डिमांड है, तो वहां पर अव्यवस्था भी चलती है, रिश्वत भी चलता है, सब कुछ जो बुरे से बुरा हो सकता है, जितने भी आर्थिक अपराध हो सकते हैं टिकट और टोकन और दर्शन को पाने के लिए, वो सब वहां पर होते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं उसका। तो चलिए मित्रों, ये जो टीटीडी है, तिरुपति तिरुमला जो देवस्थानम, जिसमें जो तिरुपति शहर है और जो तिरुमला जो पहाड़ है, वहां पर जितने भी देव स्थान हैं, इंक्लूडिंग तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो सभी ये टीटीडी मैनेज करता है। ये एक संस्था बनी हुई है, यही सब उसकी देखरेख करती है। और ये एक 10 दिन का एक जो है वैकुंठ एकादशी का जो इवेंट है वो मनाया जाता है, और 10 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। तो इसलिए इसी के टिकट जो है वो बांटे जा रहे थे। ये जो वैकुंठ द्वारम दर्शन है, ये जो है भक्तों में बहुत जो है पॉपुलर है। और लोगों को ये जो भक्त हैं, इनका मानना है कि जो व्यक्ति इस द्वार के नीचे से गुजरता है, उसको समझ लीजिए साक्षात जो है वैकुंठ में वो प्रवेश कर रहा है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ भगवान विष्णु के निवास स्थान को वैकुंठ कहते हैं, कि भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। तो उस वैकुंठ में जाने के लिए एक द्वार बनाया जाता है, उस द्वार में से प्रवेश करते हैं लोग, और इसी को जो है वो अपना सौभाग्य समझते हैं। इसी के लिए ये टोकन बट रहे थे। इसके पहले जो वहां पर श्री रंगम टेम्पल है, ये भी भगवान विष्णु का ही टेम्पल है, यहां पर इस चीज को फॉलो किया जाता था। उसके बाद ये तिरुपति के मंदिर में भी इस चीज को किया जाने लगा। सामान्यतः होता क्या है कि जो स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट है, यही वो टिकट है जो फ्री में मिलता है 5 बजे सुबह से। ये तिरुपति में 3 जगहों पर ये बढ़ता है। विष्णु निवासम, ये एक प्रकार की धर्मशाला है विष्णु निवासम, जो टीटीडी अर्थात तिरुमला तिरुपति जो देवस्थानम संस्था है वो मैनेज करती है। और ये श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स तिरुपति शहर है, और तिरुपति शहर से करीब 25-30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर जाकर के तिरुपति का मंदिर है, तिरुमला की पहाड़ी पर। तो ये विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स, इन जगहों पर ये टिकट मिलते हैं, टोकन मिलते हैं। लेकिन संस्था को मालूम था कि भीड़ बहुत ज्यादा आएगी। ये जो वैकुंठ द्वार दर्शनम वाला जो इवेंट है, ये बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने 5 और जगहों पर जो है ये व्यवस्था की थी कि जो है वहां से भी टोकन मिलेंगे। उसके बावजूद भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। ये जो इवेंट है वैकुंठ द्वार दर्शनम, ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और लेकिन इसमें लोग क्या चाहते हैं कि हम पहले जो दूसरे दिन, जो एकादशी और द्वादशी का दिन होता है, उसी दिन हम इस द्वार के नीचे से गुजरें, और सभी लोगों में होड़ होती है कि हम ये टिकट एकादशी और द्वादशी का पा जाएं। तो इसीलिए इस होड़ के कारण ही ये वहां भगदड़ मची थी। और ये जो टिकट बट गए, इसके पहले करीब 6 जो लोग हैं उस भगदड़ में, उन लोगों की जान चली गई थी। ये जहां से टिकट बट रहे थे, कब? 9 जनवरी वाले दिन। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर न वैकुंठ द्वार दर्शनम का टिकट मिला तो उनको सीधे वैकुंठ में ईश्वर ले ले, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के लिए, ईश्वर को देखने के लिए जो उनके मन में इच्छा थी, उसी के कारण उनकी जान चली गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो मरने वाले जो भी लोग हैं, उन सभी के परिवार और उनके वारिस जो हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए की सहायता की घोषणा कर दी है, जिनकी भगदड़ में मृत्यु हुई है। ये जो भगदड़ में मरने वाले लोग हैं, उनके नाम जो ट्विटर हैंडल पे, जो एक्स हैंडल पे बताए गए हैं: एस लावण्या 38 वर्ष, मलिका 50 वर्ष, बुद्धेती नायडू बाबू 55 वर्ष, शांति 33 वर्ष, जी रजनी 47 वर्ष, वी निर्मला 55 वर्ष।
तो ये सभी लोग जो 6 लोग जो है जिनका देहांत हुआ है, जब इनका मैं बैकग्राउंड देख रहा था तो सभी ये लोग या तो लोअर कैटेगरी से, आर्थिक स्थिति से, निम्न आर्थिक स्थिति से या निम्न मध्यम आर्थिक स्थिति से थे। ये सभी महिलाएं घरेलू महिलाएं थी और आप इनकी उम्र देख रहे हैं 50 वर्ष, 55 वर्ष, 47 वर्ष। ये सभी काफी प्रौढ़ लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन उसके बावजूद उस भगदड़ में इनकी जान चली गई और ईश्वर इनको जो है, इनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, ईश्वर इनको अपने चरणों में जगह दे। इन 6 लोगों के अलावा जो 61 और लोग हैं वो वहां पर घायल हुए थे, जिसमें से 20 लोगों को जो इलाज के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया, उनकी पट्टी दवा कर दी गई। लेकिन जो 21 लोग और हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हैं और वो उनमें से भी अभी हो सकता है कि जो मरने वालों के आंकड़े हैं वो बढ़ जाएं, क्योंकि इनमें से कईयों को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और कईयों को तो होश भी अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ जाए। और जो टीटीडी संस्था है वो अपने ही अस्पताल में इन लोगों का इलाज कर रही है। आपको मैं बता दूं कि ये जो अस्पताल है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छा अस्पताल है, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्था के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनका अस्पताल भी बहुत अच्छा है। तो मित्रों, ये जो पूरा मुद्दा है ये मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आती है। हर दिन कम से कम लाखों, ये 40,000 तो बहुत कम संख्या है, करीब लाखों की संख्या में रोज भीड़ रहती है। और न केवल आंध्र प्रदेश और उस तेलंगाना उस क्षेत्र के लोग, बल्कि पूरे देश से जो हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। और उन लाखों में से हजारों लोग प्रतिदिन वापस लौट जाते हैं, उनके दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जब जहां पर इतनी मारामारी होगी, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार अपने आप जन्म ले लेगा। और मैंने खुद जो है दर्शन के लिए टोकन पाने के लिए रिश्वत दी थी 3,000 रुपए की, 2 लोगों के लिए 3-3 6,000 रुपए दिए थे, तब जाकर के मुझे टोकन मिल पाया था। इसके अलावा घर के 2 लोगों को मैंने 10-10 हजार रुपए के टिकट खरीद के वहां दर्शन के लिए व्यवस्था की थी, तब जाके हमारा दर्शन हो पाया था। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, आप सोचिए, वो इसी प्रकार की भगदड़ में शामिल होते हैं कि किसी प्रकार उनको टोकन मिल जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जो तिरुपति के संबंध में जो डेवलपमेंट हुआ था भगदड़ के बाद, वहां पर क्यों भगदड़ हुई थी, सरकार ने उसके बाद क्या किया, और इन सब डिटेल्स पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वहां जो इरेगुलरिटीज हैं, अभी हाल ही में वहां चर्बी वाला जो घी था उसका कांड हुआ था तिरुपति में, तो कुछ न कुछ हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। तो चलिए मित्रों, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब